अभी इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, एनाल्जेशिया, ट्रंकुलाइजेशन, सेडेशन सारे एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में, तो सर हमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा। चलो, ज्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। एनाल्जेशिया का मतलब क्या होता है? Pain, lots of relief. रिलीफ फ्रॉम पेन। रिलीफ फ्रॉम पेन, या बोल दीजिए absence Pain ऑफ। killer. एन का मतलब यूजुअली क्या बोलते हैं हम? absence। एल्जेसिक मतलब पेन हो रहा है उसमें, अल्जेसिया मतलब पेन होता है, और एन एल्जेसिया मतलब पेन की absence होना, तो एनाल्जेसिक हो जाएगा। ठीक है सर। ट्रोंकुलाइजर जो है या ट्रोंकुलाइजेशन जो है, उसमें क्या करते हैं हम? एनिमल को काम कर देते हैं, यूजुअली काम हो जाता है एनिमल, ठीक है, बट उसका पूरा अलर्ट रहता है वो, मतलब वो देख सकता है अपने स्टिमुलाई पे, बिल्कुल प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इनको बारीकी में बाद में जाकर के देख लेंगे, अभी मैं बस एक आइडिया बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टिंक्ट आपको पता लग जाए कि हाँ ये इससे इसलिए थोड़ा अलग है, ठीक है सर। सिडेशन में क्या होता है? ये एनिमल इसमें वो ड्राउजी हो जाता है, बट रहता अवेक ही है। मतलब इसमें क्या था, इसमें तो काम हुआ था, इसमें ड्राउजी हो गया है, मतलब उतना अवेयरनेस नहीं बची है अपने एनवायरनमेंट के प्रति उसकी, लेकिन अवेक है, वो बेहोश नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एनाल्जेसिया तो बात ही अलग है, इसको छोड़ देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। यहां पे हम बात करते हैं ट्रोंकुलाइजर की, सिर्फ काम किया है उसको, लगा लीजिए कोई डिप्रेशन में है बेचारा, तो उसको दे दिया, वो ठीक हो गया। हालांकि डिप्रेशन वाले नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम पेशेंट सर्जरी के हिसाब से देते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक आइडिया, आपको डिस्टिंक्ट कर पाए, इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए, है ना। ट्रोंकुलाइजर सिर्फ काम कर दिया है उसको। सेडेशन में क्या किया है? Drowsy. थोड़ा ड्राउजी हो गया है वो। उसके बाद हिप्नोसिस के अंदर क्या किया है? Sleep. लाइट स्लीप स्लीप। में, लाइट स्लीप, Normal sleep. लाइट स्लीप में है। मतलब अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे तो रिफ्लेक्स दिखा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नार्कोसिस का मतलब डीप Deep स्लीप। sleep. डीप है, बट उतनी डीप नहीं है कि आप उसको उठाओगे तो वो उठेगा नहीं, उठ सकता है फिर भी, समझ रहे हो, जबरदस्ती उठाओगे तो वो फिर भी उठ सकता है। जनरल एनेस्थीसिया में वो नहीं उठेगा, वो बिल्कुल स्ट्रोंग स्लीप में होता है वहां पे, ठीक है। और जनरल एनेस्थीसिया का ही एक पार्ट क्या होता है जो थोड़ा, अगर मैं बोलूं जनरल एनेस्थीसिया को मैंने थोड़ा और डीप कर दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको? Dissociative. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज अ पार्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ऐसे बोल सकते हैं, बट वो थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का होता है। किटामिन देने से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं होता कि वो डीप स्लीप में चला जाता है, अवेयरनेस होती है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्यों बोलते हैं? ऐसा रियलाइज होता है कि बॉडी में है ही नहीं वो अपनी, ठीक है, उसको पता है कि ये बॉडी है, बट वो डिसोसिएट हो जाता है अपनी बॉडी से, मतलब वो बिल्कुल बेहोश तो नहीं हुआ, डीप स्लीप में तो नहीं है उतना, तो इसको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया बोल देते हैं। अब जनरल एनेस्थीसिया का ही एक पार्ट क्या होता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें प्रॉपर सर्जरी करते हैं। मेरे को ये बताओ, कोई सर्जिकल एनेस्थीसिया ज्यादा डीप रहेगा या फिर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया ज्यादा डीप रहेगा? अगर कोई डीप सर्जरी, सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया ज्यादा डीप रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ, कीटामिन के अंदर तो क्या हो रहा है, डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव का मतलब कुछ फील कर पा रहा है ना वो, उतना स्ट्रॉन्ग स्लीप में है ही नहीं। सर्जिकल एनेस्थीसिया में तो कुछ फील ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नार्कोसिस के अंदर रिफ्लेक्स रहते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब आप समझ रहे हो, नी रिफ्लेक्स होता है जो नी कैप रिफ्लेक्स करते हैं, वो उस तरह का रिफ्लेक्स हो रहा, ठीक है, तो उस तरह का रिफ्लेक्स आपको देखने को उसमें मिलेगा। स्वेलोइंग का रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। सर्जिकल के अंदर यूजुअली अगर डीप में आप लेके जा रहे हो तो नहीं मिलेगा, उसके अंदर रिफ्लेक्स आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक आइडिया मैं दे रहा हूं इनको, क्योंकि है ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको जल्दी से निकल जाते हैं, पार्ट समझ में नहीं आता है, तो ये बड़ा ही बेसिक है। इतना आपको है ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस इनके बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि सारे सेम ही लग रहे हैं सर हमें, तो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सीक्वेंस में भी लिखे हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है वो, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया मैंने बता दिया, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, कीटामिन, ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, सबको ही पता होगा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कीटामिन को बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी, ये लगा लो बॉडी को और सोल को डिसोसिएट कर देता है, ऐसा लगता है कि हम अपनी बॉडी में नहीं है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? नम से स्मॉल एरिया, दैट इज लाइडोकोन, इसका एग्जांपल, एग्जांपल सबके लिखे हुए हैं वैसे सामने, आप याद कर सकते हैं। अब लोकल एनेस्थीसिया में क्या बोलना चाह रहा है, एक लोकल जो पार्ट है उसको एनेस्थेसाइज कर देंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे सर्जरी करनी है या ज्वाइंट पे करनी है, किधर, तो मैं लोकल एनेस्थीसिया दूंगा या एनाल्जेसिक दे दूंगा, लोकल या दो एनेस्थीसिया। बात है? लोकल Local एनेस्थीसिया। anesthesia. लोकल, तो फिर एनाल्जेसिक का क्या काम आएगा? Pain.
पेन रिलीव करने के लिए। पेन रिलीव करने के लिए, तो पेन ही तो रिलीव करना है, मैं कुछ और भी रिलीव करना होता है क्या इसमें एनेस्थीसिया में? एक्टिविटी, लोकल रिएक्शन, हाँ जी। आपको लगना कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को कि ये एनाल्जेसिया से भी पेन ही रिलीव कर रहे हैं और लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, वहां से भी पेन ही जा रहा है, मतलब सेंसेशन को भी लॉस करते हैं। उसको किसी भी चीज का फील नहीं आएगा। बट पढ़ तो इनको अलग ही रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो इनका अलग रहेगा, कुछ तो डिफरेंस रहेगा इनके अंदर। एनाल्जेसिक में हाँ सबको पता है वो पेन रिलीव करता है, वो टेम्परेचर वेम्परेचर का भी कुछ नहीं पता लगेगा उसको। और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसके अंदर जो लोकल? सेंसेशन, मसल रिलैक्सेशन सर, हाँ जी, मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही सेंसेशन, है। लेकिन इसको और प्रॉपर तरीके से आप बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? जो उस पर्टिकुलर पार्ट पे वो फंक्शन नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर पार्ट। क्यों क्यों फंक्शन नहीं करेगा? क्योंकि आपके नर्व, ब्रेन के साथ जो नर्व वहां पे मिलती है, वहां पे हमने एनेस्थीसिया दे दिया है, और वो नर्व सिग्नल लेगी ही नहीं, काम ही नहीं करेगी, वो पार्ट काम ही नहीं करेगा। तो बिना बात के किसी पार्ट को फंक्शन से स्टॉप कर देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लगा लीजिए सुपरफिशियली सर्जरी है, कुछ ऐसा आपको करना है, तो आप सुपरफिशियली इसको लोकल एनाल्जेसिक दे सकते हैं, इंसिजन लगा सकते हैं। जैसे सी सेक्शन के ऊपर आपने देखा होगा वो नीडल इनफिल्ट्रे लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं ना, उसमें स्किन में लगा करके ऐसे ऐसे इंजेक्शन करते करते फिर उसको फिल्टर करके इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, एक लाइन में पूरा इन्फिल्ट्रेशन कर देते हैं ताकि जो इंसिजन हम लगा रहे हैं वहां तक काम चल जाए। बट बहुत ज्यादा कोई डीप सर्जरी करनी होती है हमें, तो डीप सर्जरी अगर करनी होती है तो वहां पे हम जो पूरा ब्लॉक ही दे देते हैं उसको, ठीक है। तो उस पार्ट में हम एनेस्थीसिया यूज कर लेते हैं। अभी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि इरिटेट हो रहा है, कोई बात नहीं है, जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाएंगे एक एक पार्ट को, कौन सा रीजनल ब्लॉक कहाँ पे होता है, किससे क्या चीज ब्लॉक होती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेसल एनेस्थीसिया और बता दो क्या होता है? बेसल एनेस्थीसिया क्या मतलब हुआ इसका? बेसल, Light anesthesia. हाँ जी, Light anesthesia. लाइट एनेस्थीसिया क्या मतलब हुआ इसका? आप तो दूसरा सिनोनिम बता दिया, चलो आपने इसका 1 मिनट के लिए, हालांकि इनमें भी डिफरेंस होता है। बट बेसल एनेस्थीसिया जो है उसका मतलब क्या हुआ, क्यों यूज करते हैं उसको? मेंटेन करने, क्या करने के लिए? मेंटेन, मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? रिलेशन, तो इंडक्शन के लिए क्या देते हैं फिर जो इंड्यूस करते हैं जब? आंसर सही है आपका, मेंटेन करने के लिए भी देते हैं इसको। जो ऑलरेडी एनेस्थीसिया है उसको एनिमल अगर बीच में उठ रहा है तो वो मेंटेनेंस के लिए वो डाल देते हैं। वो डायरेक्टली जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं उसमें, क्योंकि वो कार्डियक वो क्या नाम है, कार्डियक फंक्शन को क्या डिस्ट्रेस कर देता है, डिस्ट्रेस करता है वो, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर देता है ना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, जिनका इफेक्ट अपनी बॉडी फंक्शन पे कम पड़ता है उससे ही इंडक्शन करें, और जितना मिनिमम टू मिनिमम यूज कर सकते हैं हम, जो जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं हम, वो मिनिमम टू मिनिमम यूज हो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी और हार्ट के ऊपर भी, उनको डिस्ट्रेस में लेकर के आ जाता है वो। तो इसलिए इंडक्शन के लिए हम बेसल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, और मेंटेनेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो मतलब समझ में आई बात, ठीक है, इंडक्शन के लिए मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है फिर? मिक्सर हो, मिक्सचर और सब बैलेंस्ड में यूज करना। मिक्सचर तो आपको नहीं लग रहा कि ये इंडक्शन मेंटेनेंस में भी मिक्स कर रहे हैं हम चीजों को, तो वो उससे कैसे डिफरेंट है? सर जब काउंटर पार्ट बटर इफेक्ट, ऐड कर लेते हैं सर, एक काउंटर पार्ट और दूसरे बटर के लिए इफेक्ट, प्लस माइनस को इट नलीफाई एटेन्यूएट्स करते हैं। द साइड इफेक्ट्स सर, जो एक ड्रग का जो साइड इफेक्ट होगा उसका उसको एटेन्यूएट करने के लिए दूसरा कुछ ड्रग यूज करेंगे जिससे उसका साइड इफेक्ट कम। वो तो बेसल एनेस्थीसिया में भी कर रहे हैं भाई। बेसल एनेस्थीसिया हम बता रहे हैं ना कि इंडक्शन उससे करते हैं ताकि ज्यादा डोज हमें जनरल एनेस्थीसिया की ना देनी पड़े, कार्डियक या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिस्ट्रेस ना हो, कम से कम उसके ऊपर स्ट्रेस रहे एनिमल की, इन ऑर्गन्स के ऊपर, इनके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए या रेस्पिरेशन ना रुक जाए। तो उसके लिए इंडक्शन और मेंटेनेंस हम बेसल एनेस्थीसिया से देते हैं, ताकि जनरल एनेस्थीसिया में जो यूज करते हैं उसको कम से कम डोज हमें देनी पड़े। तो बैलेंस एनेस्थीसिया में और इसमें क्या डिफरेंस है? बटर इफेक्ट,
सेम चीज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें भी ये हाँ साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कर रहा है, तो बैलेंस भी साइड, हाँ साइड इफेक्ट तो कम हो रहे हैं उससे भी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बट कुछ तो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताना पड़ेगा ना आपको उसके लिए। फिर बैलेंस में सीडेशन, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन तीनों पर आते हैं। बिल्कुल 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 सही बोला इन्होंने। इसके अंदर क्या क्या करते हैं हम, साइड इफेक्ट तो कम हो ही रहे हैं जो कि बेसल एनेस्थीसिया में हो रहे थे, प्लस में और क्या हो रहा है, मसल को रिलैक्सेंट करने के लिए भी हम दे रहे हैं, जैसे डायजेपम हो जाता है, मसल रिलैक्सेंट भी दे रहे हैं, एनल्जेसिक भी इसके अंदर दे रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग होता है, तो 3 4 ड्रग का इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ेंगे, किन किन का आता है वो भी देखेंगे। ठीक है जी, अब ये सर्जिकल एनेस्थीसिया इसमें लिखा हुआ है, ये हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया का ही एक डीप पार्ट जो हम बोले तो सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है, जिस टाइम पे सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, उस सर्जरी के अंदर कोई भी रिफ्लेक्स काम नहीं करता है, नार्कोसिस में करता है। ठीक है, बैलेंस एनेस्थीसिया में क्या बोलना चाह रहे हैं, मिक्स ऑफ ड्रग्स फॉर बेटर इफेक्ट, इसके अंदर मसल रिलैक्सेंट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंटली एनाल्जेसिक भी है, और कुछ एनेस्थेटिक भी है कुछ पार्ट में। ठीक है।